और बहराइच की बात करते हैं अब खबरों की शुरुआत में। तो बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या में जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया उसे आरोपियों ने बहराइच के जंगलों में भेड़िए की मांद में छिपा कर रखा था। पुलिस जब इस हथियार को बरामद करने गई तभी दोनों आरोपियों ने पुलिस पर इसी लोडेड गन से हमला कर दिया, फायरिंग कर दी और वहां से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इनका एनकाउंटर किया। तो ये वही भेड़िए की मांद है जहां पर वेपन को छुपाकर रखा गया था जिससे कि रामगोपाल की हत्या की गई थी। जब पुलिस इनसे वो जो हथियार थे बरामद करने के लिए इनके साथ उस जंगल में पहुंची, वहां पर जब इनसे कहा गया कि कहां इसने उन्हें छिपा रखा है तो पहले से ये लोडेड गन थी, मांद से निकालकर इन्होंने पुलिस वाले पर फायरिंग कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस को भी इन पर फायरिंग करनी पड़ी, जिससे दोनों घायल हो गए। हालांकि अस्पताल में हैं, फिलहाल ठीक ठाक बताए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि वहां पर हुआ क्या था, क्योंकि इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो पहले से जो बंदूक वहां रखी गई थी वो लोडेड थी और इसी से इन बदमाशों ने पुलिस वालों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई की तो उनके पैर पर गोली मारी गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं उसी जगह पर पहुंचा हूं जहां पर इन्होंने आला कत्ल को छुपाया हुआ था। अभी आप देख सकते हैं कि यहां पर पुलिसकर्मियों और इन आरोपियों के जो पैरों के निशान हैं वो स्पष्ट नज़र आ रहे हैं और ये वो जगह है जहां पर आला कत्ल छुपाए जाने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये किसी जानवर की मांद लगती है, चाहे सियार हो या भेड़िया। यहीं पर बताया जाता है कि जो आरोपी हैं उन्होंने आला कत्ल यानी कि जिस बंदूक से हत्या की थी उसको छुपाया था। यहीं पर जैसे ही उन्होंने बंदूक उठाई तुरंत पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में गोली मारी जो कि उनके पैर पर लगी, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराकर उनका इलाज कराया जा रहा है। ये बहराइच हिंसा के आरोपियों पर बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। मुख्य आरोपी हमीद की संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद संपत्ति पर बड़ा एक्शन हो सकता है, यानी बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। तो अब जो बहराइच हिंसा के आरोपी हैं उन पर बड़ी एक्शन की तैयारी की जा रही है। खासतौर पर मुख्य आरोपी हमीद की संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। और बहराइच में आरोपियों को मेडिकल के लिए इस वक्त पुलिस लेकर आई है। हिंसाकांड के 3 आरोपियों को पुलिस मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची है। डॉक्टर के फिट घोषित होने के बाद पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। तो कल हम आपको बता दें जिस तरह से इनका एनकाउंटर हुआ था, अब इन सभी आरोपियों को मेडिकल के लिए पुलिस लेकर आई है। हिंसाकांड में 3 आरोपियों को पुलिस मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची है। अगर सब कुछ ठीक रहा यानी ये फिट रहे तो कहा यह जा सकता है कि आज पुलिस कोर्ट में इन्हें पेश कर देगी। तो 2 आरोपी पहले से अस्पताल में भर्ती हैं और कुछ और लोगों को अस्पताल लेकर आया गया है। मेडिकल फिटनेस के बाद ही आज कोर्ट में पेश कर सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर ये आरोपी फिट रहे तो पुलिस आज इन्हें कोर्ट में पेश कर सकती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए बहराइच से राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सबसे पहले तो ये बताइए कि कल से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एनकाउंटर 2 आरोपियों को हुआ, उनको लेकर जाया गया जहां उन्होंने वेपन छुपाया, बंदूक छुपाई, जिससे कि रामगोपाल की हत्या की गई थी और इसको लेकर राजनीति भी खूब हुई। लेकिन अब पुलिस बता रही है कि किस तरह से लोडेड थी और किस तरह से उन्होंने उन पर फायर किया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। वो जगह क्या है, किस तरह से, वो तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह से इन लोगों ने वहां पर ये बंदूक छिपाई हुई थी। देखिए, जैसा कि हमने दिखाया कि जहां पर कल बहराइच पुलिस ने इनकाउंटर किया था इन
पुलिस का ये दावा था कि जो आरोपी हैं उन्होंने पूछताछ में ये बताया कि उन्होंने आला कत्ल इंडो नेपाल बॉर्डर के पास स्थित नानपारा के हाकिमपुरवा के पास जंगलों में छुपाया है। वहां पर जब पुलिस टीम इनकी निशानदेही पर उस आला कत्ल को बरामद करने पहुंची तो वहां पर जो जंगल था वहां पर शायद किसी जानवर की मान थी, वहां पर उस बंदूक को रखा गया था और जो वो बंदूक लोडेड थी। जैसे ही इन आरोपियों ने उस बंदूक को उठाया वैसे ही उन्होंने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की और दो जो मुख्य आरोपी हैं, चाहे वो सरफराज हो या फिर तालिम, वो उसके पैर पर गोली मारी गई। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उसका मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त मैं बहराइच के जिला सत्र न्यायालय में खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि कल जो बहराइच की हिंसा के सभी 5 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। बहराइच पुलिस द्वारा ये गिरफ्तारी करीब सुबह 11 बजे के करीब दिखाई गई थी। ऐसे में गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पेश करना होता है और जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसका एक सेट प्रोटोकॉल होता है कि उन सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, जिसके लिए सभी जो आरोपी हैं वो इस वक्त बहराइच के मेडिकल कॉलेज मेडिकल टेस्ट के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद जैसे ही मेडिकल टेस्ट की औपचारिकता पूरी होगी उन्हें इसी कोर्ट में सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और जहां पर पुलिस कस्टडी रिमांड की कोर्ट से मांग कर सकती है कि कुछ और पूछताछ अगर उसको करनी हुई या कुछ और जानकारी हासिल करनी हुई। तो ऐसे में अगर पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाती है तो देखना होगा कि क्या कोर्ट उसे पीसीआर देती है या नहीं देती, या फिर पुलिस हो सकता है कि पीसीआर की डिमांड ही ना करे। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इन सभी आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील घटना है, आरोपी अरेस्ट हुए हैं, पूरे आज जुमे की नमाज है तो पूरे बहराइच में हाई अलर्ट जारी किया गया है, किसी भी तरह की अब कोई अप्रिय घटना ना हो। इसीलिए आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला सत्र न्यायालय तक चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है और अब से कुछ देर बाद इन आरोपियों को सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहां अगर पीसीआर मांगी जाती है या नहीं मांगी जाती है उस पर फैसले के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। ठीक है, चूंकि मामला राजीव संवेदनशील है, तो कल जिस तरह से एनकाउंटर में 2 आरोपी घायल हुए थे वो भी फिलहाल हॉस्पिटल में है, तो क्या ये मान के चले कि आज इनको मेडिकल फिटनेस मिल जाएगी, इसमें कोई अड़चन नहीं आएगी और सभी के सभी को आज कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा? और देखिए, जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसके पहले एक सेट प्रोटोकॉल होता है कि आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है कि हम इस कंडीशन में जेल भेज रहे हैं, तो जिसके बाद ये औपचारिक कार्रवाई होती है। इसमें 10 से 15 मिनट का समय लगता है, उसके बाद कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर किसी भी कीमत पर गिरफ्तारी दिखाने के बाद आरोपियों को पेश किया जाना होता है। तो ऐसे में अब से कुछ देर बाद फ़हीम और अफजल जैसे जो 3 अन्य आरोपी थे उनको लेकर मेडिकल कॉलेज पुलिस की टीम पहुंची है। पुलिस के आला अधिकारी एडिशनल एसपी सीओ इस वक्त जिला सत्र न्यायालय पहुंचे थे। वो उनको पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में लाने के लिए एक बार फिर से वो मेडिकल कॉलेज की तरफ रवाना हुए हैं। कुछ ही मिनटों बाद इन सभी आरोपियों को लेकर इसी जिला सत्र न्यायालय में पुलिस लेकर आएगी और यहाँ पर जो सीजीएम की कोर्ट है उनके सामने उनको पेश किया जाएगा। और इनकी अगर पुलिस देखना होगा कि अब तक की पूछताछ में पुलिस ने क्या क्या जानकारी हासिल की। अगर कुछ और पुलिस को जानकारी हासिल करनी होगी तो वो पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी कोर्ट से। इस कंडीशन में कोर्ट ये तय करेगी कि पुलिस की मांग के मुताबिक कितने दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड देनी है या नहीं है, या हो सकता है पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग ही न करे। दोनों ही स्थिति में ये फैसला कोर्ट करेगा और उसके बाद अगर पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग नहीं होती है तो इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर क्योंकि आज जुमे की नमाज होनी है, पूरे बहराइच में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जगह जगह पुलिस, पीएसी और आरआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है कि अब कोई अप्रिय घटना बहराइच में न हो, किसी भी तरह की कानून व्यवस्था के जो हालात हैं वो सामान्य रहें, जिसको लेकर लगातार पुलिस के बड़े अधिकारी सभी संवेदनशील स्थलों पर गश्त कर रहे हैं। और क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों में इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस, पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है और खुद पुलिस प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट में पेश किया जाता है इन आरोपियों को, राजीव एक बार फिर से आपके पास आएंगे। मामला संवेदनशील है, इसलिए बहराइच में इस वक्त जगह जगह पर पुलिस बल को डिप्लॉय किया गया है और खास तौर पर अस्पताल से लेकर अगर बात की जाए जहां पर कोर्ट में पेश होना है वहां तक तो और चाक चौबंद व्यवस्था है।